उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन एक बार भी अपने किसी बयान में उन्होंने कभी भी उन किसानों का जिक्र नहीं किया जिन सैकड़ों किसानों ने इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। उनका दम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये काले कानून वापस तो लिए हैं। सम्मानीय अजय माकन जी हमारे बीच में पधारे हैं। आदरणीय माकन साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अजय माकन साहब का जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अजय माकन मंच पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन कुछ देर पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, होटल क्लाक्सा आमेर से रवाना हुए और सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, मंच पर पहुंच चुके हैं अजय माकन। अब इंतजार सीएम अशोक गहलोत का हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी फिलहाल संबोधित कर रहे हैं इस कार्यक्रम को मुख्य सचेतक महेश जोशी। सिविल लाइंस पर विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित है। हम सबकी तरफ से, आपकी तरफ से माननीय अजय माकन साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। तो प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए, जिन्होंने उन्होंने वापस लिया, वो कोई उनके मन में कोई परिवर्तन आ गया हो इसलिए नहीं लिए। उन्होंने इसलिए वापस लिया कि अनेक कारणों में से एक दो कारण ये भी है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी भय सता रहा होगा कि कहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय खिलाफ नहीं आ जाए। उनको यह भी भय सता रहा था कि 2022 के शुरू में उत्तर प्रदेश सहित 4-5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनाव में जनता उनके खिलाफ हो चुकी है, किसान उनके खिलाफ हो चुका है। तो कैसे अपना एक सुधरा हुआ रूप, सुधरा हुआ चेहरा वो जनता के सामने पेश कर सके, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर न सिर्फ माफी मांगी बल्कि किसानों के खिलाफ बनाए गए कानूनों को वापस भी लिया। लेकिन किसान भी होशियार है। किसान ने कह दिया कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे संसद में, तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, खत्म नहीं करेंगे। सही नहीं आ रहा क्या? आदरणीय माकन साहब केंद्र में मंत्री रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। दिल्ली में मंत्री भी रहे, दिल्ली में स्पीकर भी रहे, केंद्र के मंत्री भी रहे, एक लंबा अनुभव है। लेकिन माकन साहब, इतनी ज्यादा साख किसी प्रधानमंत्री की कभी खराब हुई हो कि देश का किसान जिसको अन्नदाता मानते हैं वो प्रधानमंत्री की बात पर यकीन नहीं करे, ऐसा पहली बार हुआ। ये साख जो प्रधानमंत्री जी की खराब हुई है, सरकार, केंद्र सरकार की खराब हुई है, वो विजय को बोल दे, वो सीएम। हेलो, ये साख वापस बनने वाली नहीं। तुम्हें पोडियम दिखा दूं अभी। इसलिए मैं कोई लंबी बात तो नहीं कहता, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे बात भी बोलेंगे और मैं अपने बड़े नेताओं को, डोटासरा जी को, माकन साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बधाएंगे, उनको हम विस्तार से सुनना चाहेंगे। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि किसानों ने आंदोलन शुरू किया। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, सोनिया जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, डोटासरा जी, माकन साहब, कांग्रेस के सारे नेता लगातार किसानों के साथ संघर्ष करते रहे, किसानों के साथ खड़े रहे। और हमने ये कहा कि जब तक किसान आंदोलनरत रहेगा तब कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहेगी। आज किसानों की जीत हुई, कांग्रेस की जीत हुई, देश के अन्नदाता की जीत हुई। तो इस मौके पर हमें सिर्फ इस विजय दिवस को मनाकर चुप नहीं बैठना। जो नियत में खोट है प्रधानमंत्री जी की और जो केंद्र सरकार की नियत में खोट है, उस खोट को हमको जन जन तक पहुंचाना है। आज वो कहां गए लोग जो भले किसानों को आतंककारी कहने में नहीं चूक रहे थे, आंदोलन की खिलाफत कर रहे थे, मुंह छुपाते घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा नहीं सकते।
जनता के बीच में अगर कोई जा सकता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जा सकता है, कांग्रेस के नेता जा सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और ये जो लड़ाई किसानों ने शुरू की, जिसमें कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रही, ये लड़ाई 2024 तक चलनी चाहिए। 2023 में हम कांग्रेस को राजस्थान में फिर से सरकार कांग्रेस की बनाए और 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाए। इस संकल्प के साथ में मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।